Hello friends, a warm welcome to my channel. Well, in today's video we will be discussing something about the benefits that the RBI Governor declared yesterday for all the borrowers. तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी ने हमारे स्टिमुलस को बूस्ट करने के लिए हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है कोरोना के चलते उसको बूस्ट करने के लिए उन्होंने क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीतारमन जी ने जो भी थर्सडे को डिक्लेयर किया था दैट वाज स्पेसिफिक टू दी फाइनेंशियल ओवरबोर्डिंग कि उसमें पूरे कंट्री का फाइनेंस में उन्होंने डिस्कस किया था। बाकी और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें पर्टिकुलरली आरबीआई ने एक्चुअली आपको क्या बेनिफिट्स दिया है एंड ये जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं ये बेसिकली बेनिफिट्स बोरोअर्स के लिए हैं जो लोन टेन्योर्स या फिर जिन पे ईएमआईज है जो छोटा बिजनेस चलाते हैं ऑल दोज बेनिफिट्स आर एक्चुअली फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली द बोरोअर्स। तो ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक है एक टारगेट ऑफ ऑडियंस के लिए। तो लक्ष्मीकांत दास ने जो भी यहाँ पे बताया है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स गेट one by one. So for the first point that was given is all lending institutions can allow 3 months moratorium on EMI payments. इसका क्या मतलब है कि जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से भी आपने पैसे लिए हैं लोन पे, सो मे भी हो सकता है आपने गोल्ड लोन लिया हो, मे भी हो सकता है आपने कार लोन लिया हो, मे भी हो सकता है आपने पर्सनल लोन लिया हो, मे भी हो सकता है आपने होम लोन लिया हो, मे भी हो सकता है आपने कोई मॉर्गेज लोन लिया हो, किसी भी तरह का लोन, एनी लोन्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम द मार्केट, दी लेंडिंग इंस्टीट्यूट मैंने जिससे आपने लोन लिया है, हो सकता है आपने बैंक से लोन लिया हो, आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया हो, या फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं से भी आपने लोन लिया हो, जो जिसने आपको लोन दिया है, दे कैन गिव यू अ मोरेटोरियम ऑन ईएमआईज फॉर 3 मंथ। तो 3 महीना आपको आप हो सकता है कि अगर अगर वो चाहे आपको वो बेनिफिट दे सकते हैं कि यू वोंट हैव टू पे ईएमआई फॉर 3 मंथ्स। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Number two, deferment on loan and interest repayments will not be classified as default and will not impact credit history. आपको पता होगा कि there is a term called credit history, right? That is something, it's a generalized, आप कभी भी किसी बैंक में या फिर किसी financial institute से when you are actually applying for a loan, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो, so they always go back and check the credit history of the customer, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है ना कि वो आप कस्टमर डिफॉल्टर है नहीं है, आप पैसे टाइम पे देंगे नहीं देंगे। तो there is a credit history that is maintained for all the customers, all the people of India जिनका भी पैन कार्ड रजिस्टर्ड है। तो वो ये चेक करते हैं कि वो लोन हिस्ट्री में अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री सही है तो दे एक्चुअली अप्रूव द लोन। दैट इज द प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये बताया गया कि क्योंकि अगर आप अपना लोन टाइम पे नहीं देखो, इन जनरल क्या होता है कि वो आप अगर अपना लोन टाइमली नहीं दे रहे हो तो बैंक्स डिक्लेयर यू एज अ डिफॉल्टर, और डिफॉल्टर अगर आपको डिक्लेयर करते हैं तो दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर क्रेडिट स्कोर एंड योर क्रेडिट स्कोर गोज डाउन। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो लोन टेकिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। तो आरबीआई ने ये बोला है कि अगर आप अपना टाइम पे लोन नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस हैवॉक और द कोरोना जिसके चलते हम सब सफर कर रहे हैं, तो यू विल नॉट बी क्लासिफाइड अंडर डिफॉल्टर अगर आप अपना इन 3 महीना में किसी भी एक महीने में आप अगर अपना लोन डिफॉल्ट करते हो। नंबर 3 पॉलिसी क्या है? पॉलिसी रेपो रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 75 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 5.15 टू 4.4। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ दे सकते हो जो मैंने दिया है। बेसिकली मैंने ये जस्ट आपका ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 1 साल का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो फरवरी लास्ट ईयर में रेपो रेट वाज टू 6.25, वो कम होते 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 आज जाके 5.15 जो लास्ट रेट था विच वाज इन फरवरी 6, 2020। उसके बाद आज आरबीआई ने 75 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट और कम किया है, which is now come down from 5.15 to 4.4। तो रेपो रेट का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे की स्क्रीन में बता रहा हूँ। सिमिलरली रिवर्स रेपो रेट भी जो है वो उसको 90 बेसिस पॉइंट्स घटा के 4 कर दिया गया। तो सो पहले 4.9 था जो लास्ट डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद से वो कम होके अभी आपका 4% हो गया। तो 4.9 से वो 4 हो गया। तो दैट इज व्हाट दीज आर द 4 मेन इम्पैक्ट्स जो जो चेंजेस आरबीआई ने डिक्लेयर किया। अब हम क्विकली ये समझने की कोशिश करेंगे तो एज ए बोरोअर्स आपको क्या बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। तो जैसा कि अगर आप ये डायग्राम में देखें तो मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। तो रेपो रेट का फंडा क्या है? तो अगर आप देख सकते हो ये आरबीआई है जिसके पास पूरा पैसा है। तो आरबीआई क्या करती है, वो पैसे वो बैंक्स को देती है एज ए लोन, करेक्ट। अब वो बैंक क्या करता है, वो बैंक आगे उसको डिवाइड करता है। अगर वो मैंने कस्टमर्स को, जैसे कि आप पर्सनल लोन या कार लोन एज ए कस्टमर अगर आप ले रहे हो, तो बैंक क्या करती है उस पैसे को आगे डिवाइड करती है। तो लोन दो तरह के होते हैं, एक है रेपो रेट लिंक्ड
ठीक है, जो कि डायरेक्टली ये जो बैंक का रेपो रेट है, जिस रेट पे बैंक पैसा दे रही है उस रेट पे डिपेंडेंट है। और एक दूसरा है एमसीएलआर लिंक्ड। एमसीएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो इसमें क्या होता है कि एमसीएलआर में जो फाइनेंशियल बैंक है वो आपका रेट डिसाइड करती है कि आपको कितना देना है, नहीं देना है। तो अब देख सकते हो 0.75 घटने के बाद में अभी 4.4 रेपो रेट हो गया। तो यहाँ डेफिनेशन वाइज भी अगर आप देखें तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जैसा कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने 1 लाख रुपया बैंक से अप्लाई किया है, अगर बैंक के पास वो 1 लाख रुपया नहीं है, बैंक वो पैसा आरबीआई से लेगी, एंड आरबीआई से उसको किस रेट पे मिलेगा? उसको मिलेगा इस रेट पे, 4.4% ब्याज की दर पे। सो ये 4.4% रेट पे जब उसको पैसा मिलेगा, अब वो आगे वो लोन आपको पास कर देगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक आरबीआई से पैसे लेके आपको वापस दे सकती है। Similarly, reverse repo rate क्या हो गया? Reverse repo rate is the rate at which the central bank borrows back money from other commercial banks in order to control the money supply। तो अब ये आपको जैसा रिक्वायरमेंट था एज ए कस्टमर, आपने बैंक से पैसे मांगे, बैंक ने आरबीआई से लिया। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि आरबीआई अब कुछ अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, आरबीआई अपना फंड कहीं पुश कर रही है, आरबीआई अपना कोई नया बैंक चालू कर रही है, या फिर किसी बैंक को, जैसे कि आपने सुना होगा अभी, जैसे कि यस बैंक बंद होने की कगार में था, तो हाउ यस बैंक वाज रिवाइव्ड? इट वाज द हेल्प, और बिकॉज ऑफ द हेल्प फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई ने क्या कहा कि सारे बैंकों को अपना पैसा लगाना है। तो बैंक कहाँ से पैसा लगाएंगे? या तो बैंक अपना खुद का पैसा लगाए, या फिर बैंक आरबीआई से लेके लगा सकते हैं। वेर एज अगर रिवर्स रेपो रेट आप सोचो, उसमें क्या है कि आरबीआई को अगर अपना अपने साइड से कहीं पैसा लगाना है, आप मान लो इकोनॉमी में आप आरबीआई को 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आरबीआई डू नॉट हैव दैट मनी। So what RBI will do is RBI will intake actually borrow that money from the banks back, and that is the rate on which RBI borrows that money from the banks। तो एक तरह से हो गया कि आप आरबीआई से ले रहे हो, और दूसरा हो गया आरबीआई आपसे ले रहे हैं। सो दैट आर द टू बेसिक थिंग्स। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि रेपो रेट से डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ। तो क्या हुआ, क्योंकि रेपो रेट यहाँ परसेंटेज कम हो गया, तो अभी जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनको जो लोन है वो अभी कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। इससे उनको फायदा ये है कि उनको कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो वो जो वैल्यू है वो आगे पास कर सकते हैं। ये डायग्राम में अगर आप देखो, अगर आपका लोन डायरेक्ट रेपो रेट लिंक्ड है, तो उसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि बैंक को अगर आपको इंटरेस्ट, बैंक को कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है आरबीआई से, तो डेफिनेटली बैंक भी आपको कस्टमर्स को बेनिफिट दे सकती है। अब हम थोड़ा सा इसमें और अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि कल ऐसा एक कंफ्यूजन आया था, जब वो लोन टर्म्स या फिर बताया गया था कि 3 महीने का आपको बेनिफिट्स मिलेगा, यू विल गेट बेनिफिट ऑन कार लोन, होम लोन, and all the loans that you have. There was a confusion that whether that loan will be applicable for credit cards as well, but there was a clarification later on। तो उसमें बताया गया कि यह credit card dues fall under items included in loan। All the loans, not only personal home loan but car loan. Apart from that, if you are having credit cards, and if you have any dues in this duration, then definitely your credit card dues also falls under this loan category। So installments will include the following payments falling due from March 1। तो जैसा कि बताया गया कि वो जो 3 महीने का मैंने बताया ना आपको मोरेटोरियम आपको जो मिल रहा है, so that actually starts from 1st of March to 31st of May। तो अगर आपका ईएमआई, अगर आपका कोई लोन है जो March 1 से चल रहा है, एंड ईएमआई इज ड्यू ऑन अप्रैल, यू आर एलिजिबल। अगर आपका अप्रैल में है, ड्यू ऑन मे, यू आर एलिजिबल। अगर आपका मई में है, ड्यू ऑन जून, यू आर एलिजिबल। तो ये जो 3 महीने का टेन्योर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से आपको मिल रहा है कि आप वो बेनिफिट्स आपको मिल जा रहे हैं। सो ऑल लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स कैन ग्रांट 3 months मॉरेटोरियम। जैसे मैंने बताया, ये 3 महीने का बेनिफिट्स जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट आपका है, अगर वो चाहिए, दैट इज अगेन ए डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स है वो सब बोल देंगे कि नहीं ठीक है आप लोग लोन मत दो, यू कैन हैव बर्डन फ्री लाइफ फॉर 3 months। इट्स नॉट, इट्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेंडिंग इंस्टीट्यूट कि अगर वो आपको वो बेनिफिट्स पास ऑन करना चाहे वो कर सकते हैं। रीपेमेंट शेड्यूल फॉर सच लोन्स टू बी शिफ्टेड अक्रॉस द बोर्ड बाय 3 months आफ्टर मोरेटोरियम। ऐसा नहीं है कि वो 3 महीना खत्म हो जा रहा है। अगर आपका मान लीजिए 5 साल का लोन है, अगर आप 3 महीना अभी प्रीमियम नहीं दे रहे हो, तो योर एक्चुअली लोन गेट्स एक्सटेंडेड बाई अनदर 3 months। तो वो 5 साल 3 महीना का जो आपका पीरियड बन जाएगा। इंटरेस्ट शैल कंटिन्यू टू एक्यूर ऑन द आउटस्टैंडिंग पोर्शन ऑन द टर्म लोन ड्यूरिंग मॉनिटरिंग पीरियड। वो जो 3 महीना का बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, वो 3 महीने में
आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप अभी प्रीमियम नहीं दे रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट विल एक्चुअली कीप एडिंग ऑन। आपको बेनिफिट्स आरबीआई से यही मिल रहा है कि क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आपका रोजी रोटी में कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, यू आर नॉट अर्निंग एज मच जो आप पहले करते थे, आपका डेली लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज वाई RBI is giving you the benefits that okay you get a leisure of 3 months, but that doesn't mean that you will be like levied of all the expenses, all the costs and things. तो इस 3 महीने के दौरान में जो भी इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा, बट यू कैन पे इट ऑन लेटर ऑन। फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज लेंडिंग इंस्टीट्यूट परमिटेड टू डेफर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग, ये भी सिमिलर चीज है जैसे कि हम अपना प्रीमियम्स वगैरह डिले कर रहे हैं, वैसे ही जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूट है वो जो रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट रिकवर करते हैं जो बिजनेस हाउसेस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनसे, उसको वो डिले कर सकते हैं। accumulated accrued interest shall be recovered immediately after completion of this period। मानिए ये जो 3 महीने का आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है, वो 3 महीने खत्म होते ही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो आपका सारा जो पैसा ड्यू था वो दे विल ट्राई टू रिकवर। So friends, these are the benefits actually you are getting. So in my opinion, definitely these are something a value add, but don't try to misuse the benefits that the government is giving, because ये उनके लिए है जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सैलरी वक्त पे आ रहा है, आपका इनकम सही से हो रहा है, एंड देयर इज नो नो ब्रीच इन कंटिन्यूटी, देन आई वुड से कि आप अपना ईएमआई वगैरह, लोन वगैरह जैसा आप देते हैं वैसा आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि बेनिफिट जिसको मिलने की ज़रूरत है उसी को अगर मिले तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप अभी बेनिफिट्स ले भी रहे हो, एट द एंड ऑफ 3 months अगेन यू हैव टू पे इट बैक, and maybe at that time if the government changes the repo rate and reverse repo rate gets updated, then maybe अगर आपका वेरिएबल लोन है देन हो सकता है कि आपका लोन का जो ईएमआई है वो बढ़ जाए, तो यू विल नॉट दैट बी बेनिफिटेड। बट अगेन ये आपातकालीन स्थिति के लिए किया गया है फॉर 3 months टू बेनिफिट पीपल। अगर इफ यू थिंक दैट यू नीड सम सपोर्ट, डेफिनेटली you can get some help on it. So friends, I hope you have liked this video. I have tried to explain in layman's term what are the things, or what are the benefits that the borrowers or normal people like you and me will get out of this RBI rate cut policy. So if you have liked this video, please share it with your friends and colleagues, and please subscribe to my channel, and I'll be coming up with some interesting videos as soon as possible. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.